क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी का मेयार क्या है? हम खुश कैसे रह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं। वो कौन-सी आदत हैं, कौन से काम हैं जो हम अपनी सादा-सादा सी ज़िंदगी में करें और हम खुश रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद पे यकीन करें, खुद पे इख्तियार रखें। खुद पे हमारा इख्तियार जो है ना 99% होता है, लेकिन 1% इख्तियार जो होता है ना हमारा दूसरों पे होता है। लेकिन हम 90% को छोड़ के 1% जो होता है ना हम दूसरों पे जो है ना रियलाइज़ हो जाते हैं कि वो हमें खुश रखेगा, वो कुछ ऐसा काम करेगा तो हम खुश रहेंगे। जबकि 99% जो है ना हमारा इख्तियार खुद पे होता है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कोई वजह हो, खुश तो हम किसी भी मोमेंट पे रह सकते हैं, घर के माहौल से, इर्द-गिर्द के माहौल से। हाँ, जब आपका अंदर ही खुश नहीं होगा तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी चीज़ पे ज़िद कर बैठते हैं, कुछ ऐसी जो है ना हालात पे, कुछ ऐसी जो सिचुएशंस पे हम ऐसा उम्मीद लगा बैठते हैं, जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम मायूस रहते हैं। फिर हम खुश भी नहीं रह पाते, हमारा जो है ना सारा माइंड उसी एक चीज़ में अटका होता है, लेकिन बाकी हम तमाम जो है ना अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स को भूल के बस वो ही एक मोमेंट पे हमारा जो है ना माइंड अटका होता है कि वो काम होगा तो ही हम खुश होंगे। लेकिन खुश रहने के लिए तो बहुत सी वजह हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो कोई और सही, और कोई काम सही। हाँ, बस ये हम सोच लेते हैं ना कि अब मैं खुश नहीं रह सकती। तो खुशी रहने के लिए बस कोई भी वजह की ज़रूरत नहीं होती, खुश तो हम अपने आप को देख के भी हो सकते हैं। तो जब हमने अपने आप को ही नहीं देखना तो क्या फ़ायदा इस खुशी का? फिर वो खुशी मिल भी जाए तो हमारी सेहत वैसी नहीं रहती, हमारे जो है ना हमें वो चीज़ नहीं होती, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हमारे अंदर एक वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि हम इतने लेज़ी क्यों हैं? बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो लेज़ी रहती हैं, उनका दिल नहीं करता, अगर बिस्तर पे पड़ी हैं तो दिल करता है मैं कुछ ना करूँ, मैं पड़ी ही रहूँ। अगर कोई काम करना है तो थकावट फ़ील होती है, अगर किचन में खड़ी हो गई हैं तो किचन में थकावट फ़ील होती है। स्ट्रेस स्ट्रेस जब आपकी लाइफ़ में आ जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश यही करें, अगर आप किसी चीज़ को लेके नाखुश हैं, तो उसकी जगह आप दूसरी चीज़ों को देखें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला की नेमतों को देखें, अपने घर को देखें, अपनी औलाद को देखें, उन चीज़ों को देखें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि जो नहीं है हम उसी पे बैठ के रोते रहें। जो है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको देख के जिएँ, उसको देख के खुश हों। तो बहुत से ऐसे कभी हालात लाइफ में आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि मैं तो इसमें निकल ही नहीं सकती, ये मैं कहाँ फँस गई हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो बुरे दिन भी गुज़र जाते हैं, जब अल्लाह की रज़ा पे हम यकीन रखना स्टार्ट कर देते हैं तो बुरे दिन क्या हर वो इंसान तकलीफ़ को सह लेता है, चाहे वो खुशी का बायस हो या ना हो। तो इसलिए जब बुरे हालात भी होते हैं ना तो उनमें भी कभी खुश रहने को, खुशी का एक ना एक छोटा-सा ही चाहे क्यों ना हो मोमेंट्स आप ढूँढ लिया करें। तो इसलिए कोशिश करेंगे खुद को खुश रखें, खुश रखेंगे तो आप जो है ना सेहतमंद रहेंगे तो इस जब वो खुशी आपको मिलेगी तो उस खुशी का जो है ना मज़ा भी जो है ना दुबाला होगा। क्या फ़ायदा जब हम स्ट्रेस में पड़े रहें इसी बात को सोच-सोच के कि वो काम होगा तो हम खुश होंगे। खुश होने की कोई वजह नहीं होती, खुशी तो हम अपने घर में ही ढूँढ सकते हैं, जैसे कि आज मैंने ढूँढ ली अपने बच्चों के लिए केक बना के। तो आप भी खुश रह सकते हैं। इसी तरह छोटे-छोटे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, किसी भी इवेंट पे, किसी भी मोमेंट्स पे आप जो है ना खुशी को ढूँढ सकते हैं। तो बातों-बातों में हम वीडियो में बहुत आगे निकल आए हैं व्लॉग में, तो यहाँ पे जी रात हो गई थी और रात के यहाँ पे बज रहे थे 7 और आज मैं बना रही थी रोल पराठा, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं बनाया खाने में, तो बस बच्चों ने कहा मम्मा हमें कल स्कूल से छुट्टी है, तो हमें कुछ ना मज़े का आज बना दें। मैंने कहा चलो फिर अब जो है ना मज़े का तो यही हो सकता है कि हम रोल पराठा बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले चिकन को जो था ना जो स्टीम कर लिया था, इसमें जो है ना अदरक, लहसुन, साथ में सोया सॉस, साथ में सूखा धनिया और जी टिक्का मसाला डाल के इसको मैंने जो था ना स्टीम कर लिया था। अच्छे से जब ये स्टीम हो गया उसके बाद मैंने थोड़ी-सी जो थी ना ये वेजिस काट ली थी, यानी कि थोड़ी-सी मैंने जो है ना सैलेड वगैरह इसमें डालने के लिए काट ली। जिसमें कुकम्बर, गाजर, प्याज़ और साथ में शिमला मिर्च, और जी बहुत मज़े का ये इस तरह रोल पराठा बनता है। तो सबसे पहले हम
सोता कर लेंगे अपनी जो है ना, हमने जो इसमें वेजेस डालनी है उसको। तो इसके लिए हम लेंगे जो है ना सिरका और साथ में सोया सॉस, 3 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, साथ में 1 चम्मच जो है ना चाइनीज़ नमक का और थोड़ा-सा सादा नमक डाल के हम इसको सोता कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट हम इसको जो है ना सिरके वाले पानी में जो है ना कुक कर लेंगे और अच्छे से जो है ना इसका जो सिरके का पानी है वो ड्राई कर लेंगे। ये खट्टी-खट्टी सी जो है ना वेजिस हमारी रेडी हो जाएँगी, जो हम रोल पराठे में इसको लगाएँगे। अब इसको भी जो है ना हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप सोता करके इस तरह से खट्टी-खट्टी सी वेजिस डालते हैं ना, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आता है। तो कभी-कभी हम जो है ना, कभी ऐसे जो बहुत से लोग होते हैं, ऐसे ही रोल पराठे में या कोई भी आप स बना रहे हैं शवारमा वगैरह, तो वैसे ही लगा देते हैं। लेकिन कभी इस तरह से ना इसको सिरके के अंदर 2 से 3 मिनट सोता करके डालें ना, तो फिर ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं ना, बिल्कुल इसका जो टेस्ट है ना, ऐसे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यम्मी आता है। आपने इसको ना एक बार ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद इसमें मेयोनेज़ जाएगी और साथ में जी चिली गार्लिक जो है ना जाएगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने चिकन में भी जो है ना बिल्कुल लाइट से ही स्पाइसेस लगाए थे। तो उसके बाद जो पराठे हैं हमने बाहर से ही ले आए थे, इसको मैं जो है ना फ्राई करूँगी और बहुत जल्दी-जल्दी से ना ये बन जाते हैं। कोई आपका जो है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस आज मेरा दिल यही था कि मैं जल्दी-जल्दी से ही कुछ बना लूँ, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं इतनी देर तक गर्मी में किचन में खड़ी हूँ। तो फिर बच्चों ने भी ये जो है ना ये कह दिया कि मम्मा आज कुछ बना लें, तो फिर बस मैंने फिर ये निकाले फ्रिज में से, तो मैंने कहा चलो फिर यही जो है ना बना लेते हैं। तो ये तकरीबन रात के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना पराठे वगैरह फ्राई किए। इतने छोटे-छोटे से पराठे होते हैं ना, तो ये होते बहुत ये एक ही बहुत मुश्किल से खाया जाता है। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, घर में हम इतना बड़ा पेड़ा लेके पराठा बनाते हैं, लेकिन हमें भारीपन महसूस नहीं होता, तबीयत बोझिल नहीं होती। लेकिन ये एक पराठा खा के ही ना तबीयत पता नहीं क्यों बोझिल होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट्स में फीडबैक करें कि इसकी रीज़न क्या होती है। अच्छा जी, जो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, थोड़ा-सा भी मोटिवेट लगा हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार का इज़हार करें। तो बस यहाँ पे अब मायोनीज़ लगाएँगे। सारे पराठे मैंने जो है ना पहले कुक कर लिए थे, साथ-साथ फिर हम इसकी जो है ना फिलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगा दी, फिर जो है ना चिकन जो स्टीम किया था वो हमने लगा लिया। चिकन को मैंने अच्छे से जो है ना स्टर कर लिया था। उसके बाद ये जो हमने सोता की थी अपनी वेजिस वो लगाई, साथ में ऊपर चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस जब भी आप लें तो कनौर की लें, इससे जो टेस्ट आता है ना, इसके टेस्ट की तो जो लेवल है ना वो बहुत ही अप है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब वन बाय वन करके हम इसको जो है ना सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना सारे पराठे मैंने इसी तरह से जो है ना रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको जो है ना पेपर में रैप कर दिया था। तो जब साथ-साथ करते हैं ना तो बहुत टाइम जो वेस्ट होता है, इसलिए कोशिश यही करें कि साथ-साथ बना लें और लास्ट में एक जो है ना 2-3 मिनट लगा के इनको रैप कर लें। तो वैसे एक बनाएँ, जो एक रैप करें, इतना टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह जब आप काम करते हैं ना तो ये भी टाइम की बचत हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम फॉलो करें तो अपने टाइम को बचा सकते हैं। एक मेरी गंदी आदत ये भी है, गंदी कह लें या अच्छी कह लें, कि जो मैं ना अपने किचन में बर्तन नहीं इकट्ठे होने देती। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर एक भी प्याली गंदी हुई है ना तो मैं इसको पहले धो लूँ। इतना ज़्यादा मेरे किचन में मेस होता है ना, कोई हेल्पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना जो है ना साथ-साथ ही अपने किचन को समेटूँ। ये एक अच्छी हैबिट है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगी। तो ये अब थोड़ा-सा बच गया था तो इसको मैंने जो है ना वैसे ही मुँह में 1 चम्मच भर के डाल लिया, तो बहुत ही खट्टे-खट्टे सा और बहुत ही टेस्टी बना था। और आज मैं जब पराठे बना रही थी, पराठे बना के मैं ना अंदर ले गई थी। इनको मैंने रैप किया और मैं अंदर जब चली गई, तो मैंने ना चाय ऊपर रख दी थी। मेरे हस्बैंड कहते कि मैं बोतल में नहीं पीऊँगा, मेरे लिए चाय बना लो। तो मैंने चाय ऊपर रखी और जब मैंने जो हम इसको एन्जॉय करके जब मैं बाहर किचन में आई ना, तो किचन में जो आलम हुआ ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सारा दूध जल गया था और दूध इतना ज़्यादा जला कि ये मुझे बर्तन भी फेंकना पड़ा। सारे घर में इस कदर धुआँ हुआ और जब मैंने जो है ना फ्लेम को बंद किया ना तो इतना धुआँ उड़ा और इतनी खाँसी सबको। मेरे हस्बैंड बाहर आए और जो उनकी बातें मज़े-मज़े की मुझे सुनने को मिली ना, तो वो मैं कैमरे में अगर रिकॉर्ड कर लेती ना तो आपको भी बहुत मज़ा आना था। तो इसलिए ये भी खुशी की मैं हँसने स्टार्ट हो गई। मैंने कहा पता नहीं मेरे माइंड से कैसे निकल गया, कहते तू बस ना उल्टे ही काम करती है। तो बस इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे और मुझे जो है ना बहुत हँसी भी आ रही थी। खुशी तो हम किसी भी चीज़ में ढूँढ सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर मैं ये सोच लेती कि मैं ये क्या हो गया है, हाय अब ये क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँट दिया है। मैं उस टाइम हँस रही थी कि मेरे साथ ये क्या ट्रेजेडी हुई है। तो इसलिए खुश रहें, हैप्पी रहें, खुश-आबाद रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है इसको सब्सक्राइब करके अपनी जो है ना माइंड को मोटिवेट रखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, यहीं तक थी रूटीन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।